Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to start a new series in which we will learn digit DP. इस पूरी सीरीज में हमारा यही मेन गोल होगा कि हम डिजिट डीपी को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या हमारे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जब हम इस तरह के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। और पूरा इस सीरीज में हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू अपना समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यार डीपी को पढ़ने का बेस्ट अप्रोच हमारा यही होता है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू उसे पढ़ें। तो इस ये जो होने वाली है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है जिसमें कि हम एक थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे कि यार किस तरीके से डिजिट डीपी में सोचा जाता है। एक छोटा सा हम अपना टेम्पलेट देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही हमारे क्या है सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि ऐसा ना हो कि यार इम्प्लीमेंटेशन में हमें बार बार सोचना पड़ रहा है। इम्प्लीमेंटेशन हमारी डिफरेंट हो रही है हर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से। तो एक वो अप्रोच हम छोटा सा यहाँ पे रखेंगे, और जो भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए डिजिट डीपी के कॉन्सेप्ट में, और किस तरह के क्वेश्चन हमारे होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। और आगे वाली वीडियोस में, जो भी हमारी आने वाली वीडियोस होंगी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और अगर आज आप चैनल पे पुराने हो तो आपको पता होगा हम काफ़ी अच्छे लेवल की यहाँ पे प्रॉब्लम्स करते हैं, जिससे कि हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की डेवलप होती है जो हमें चाहिए होती है एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के तौर पे, या फिर एक अच्छा डीएसए लेवल के प्रॉब्लम्स के तौर पे जो हमें चाहिए होती है। और डिजिट डीपी क्या है यार, आपका इंटरव्यूज में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। आप थोड़ा सा भी रिसर्च करोगे, देखोगे, तो इंटरव्यूज में काफ़ी बार पूछा जाता है डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट। क्योंकि एट द एंड क्या है, कॉन्सेप्ट ईजी है। कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। प्रॉब्लम्स भी काफ़ी इजी होती है, सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स होती है। हम नंबर्स में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, वही सारी चीज़ें होती है। डिजिट्स में हम डीपी लगाएंगे, पर कैसे लगाते हैं वो सारी चीज़ें हैं थोड़ी सी। कॉन्सेप्ट इजी है। इंटरव्यूज में क्यों ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि लोग नाम से घबरा जाते हैं कि यार एक तो डीपी, ऊपर से फिर डिजिट डीपी, तो इस वजह से काफ़ी लोग क्या है नेग्लेक्ट कर देते हैं इस टॉपिक को। पर हम लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, जिससे कि कभी भी इंटरव्यूज में या कॉन्टेस्ट वगैरह में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। सो देखते हैं यार कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। And if you're like new to the channel, please do subscribe to the channel. Please do share it with your friends. It really means a lot to me. It really means to grow the community. And आप चाहे तो आप क्या है चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो, मेंबरशिप वगैरह परचेज करके। उसमें मैं क्या अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डालने की कोशिश करूंगा वहाँ पे। एंड आप डिस्कॉर्ड सर्वर को कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली। हम आराम से बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है। बाकी यार डिजिट डीपी देखते हैं। डिजिट डीपी का हमारा सेंस क्या है। पहली चीज वही है यार, हम नाम में ही जाते हैं कि डिजिट डीपी हमारे पास है। डिजिट का मतलब सीधी सी बात है कि यार हम नंबर्स में खेलेंगे, नंबर्स से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स होंगी। एंड डीपी सिंपली डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डीपी इज सिंपली डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एंड जब भी हम यार कॉन्सेप्ट देखते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, हम ऑलरेडी काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम्स कर चुके हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद हम डीपी ऑन ट्रीज एंड डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, वो वाला कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं। तो हमें यार एक चीज़ समझ में आ गई है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या है, एक तरह से ब्रूट फोर्स को ही ऑप्टिमाइज करेंगे। हाँ, वी विल ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइजेशन। कुछ भी इस तरह की टर्म हम यूज कर सकते हैं कि एक तरह से हम ब्रूट फोर्स का ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे करेंगे। और सेकेंडली अगर हम सोच के देखें, हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स की मदद से, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स की हेल्प से हम क्या अपनी लार्जर प्रॉब्लम, जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने यार ऑलरेडी हमने देखा डीपी, जब हम बेसिक डीपी पढ़ते हैं तो उसमें भी हमारे पास इसी तरह का होता है कि हम एक रिकर्सिव रिकर्सिव ट्री बनाते हैं। उसके हिसाब से हम चीजें देखते हैं कि हमारी स्मॉलर सब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, उसे सॉल्व करने के बाद उसके आंसर्स को मर्ज करके हमारी बड़ी बड़े सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हम समझ रहे होते हैं अपनी चीज़ों को कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किस तरीके से हम सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। तो अब यहाँ पे यार डिजिट्स की बात है। डिजिट्स का मतलब है सीधा सा कि यार हमारे पास यार नंबर्स की बात है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो इसमें हमारे पास स्मॉलर सब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि इसमें स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स हमारी क्या हो सकती है। जब हम एक प्रॉब्लम देखेंगे, इसी वीडियो में मैं आपको क्या है आगे प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पर अभी के लिए मैं आपको बस ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, एक ऊपर से ओवरव्यू आपके लिए हो जाएगा कि हमारे लिए स्मॉलर सब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकती है। यहाँ पे स्मॉलर सब प्रॉब्लम हमारी सिंपल वही होगी कि यार आपके पास डिजिट्स है, डिजिट्स में आपके पास फॉर एग्जांपल एक थ्री डिजिट्स हमारा है, यहाँ पे हमारे पास टेंस, वंस, हंड्रेड्स, इस तरीके से हमारे पास डिजिट्स होती है। कि हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास क्या है, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे हम किस किस तरह से नंबर्स रख रहे हैं। 0 to 9 हमारे पास नंबर्स होते हैं, फिर 1 to 3 हम इस तरह से आगे चलते हैं, 1 to 9 हम नंबर्स रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये हमारे पास नंबर्स हुए। फिर
हमारे पास इस तरह से 19 20, मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं। तो उसी नंबर्स में हम क्या पोजीशन के हिसाब से अपना क्या है डीपी लगाने की कोशिश करेंगे। ये आगे जब हम प्रॉब्लम देखेंगे तो और अच्छे तरीके से हमें क्लियरली समझ में आएगा। बट यहाँ पे हमारे क्या क्या दो तीन हमारे पास मेन मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, वो समझते हैं कि क्या हमें यहाँ पे समझना चाहिए, क्या हमें सोचना चाहिए। So, digit DP is a technique to count or compute something about numbers or processing their digits one by one। सीधी सी बात जो मैंने आपको बताई कि एक टेक्निक है जिसमें कि हम क्या है कंप्यूट करते हैं अबाउट नंबर्स, प्रोसेसिंग करते हैं डिजिट्स की वन बाय वन, जो भी हमारी डिजिट्स है डिफरेंट डिफरेंट उन्हें प्रोसेस करते हैं। अगर हम हर डिजिट को, फॉर एग्जांपल यार हमसे पूछे बोला जाए कि ए टू बी हमारे पास कोई नंबर्स है, उनके बीच में जितने भी हमारे पास नंबर्स आते हैं उसमें कोई प्रॉपर्टी हमें होल्ड करते हुए हमें काउंट करना है कि कितने नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में देखेंगे कि कोई भी जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, या वो डिजिट्स क्या है उनका सम डिविजिबल हो किसी नंबर से, या फिर वो एडजेसेंट क्या है इक्वल नहीं हो। तो इस तरह की जो भी कंडीशंस हो सकते हैं उसके बाद वो मैच करते हुए हमें काउंट करना है एक तरह से कि मेरे पास कितने कितने नंबर्स हैं मेरे पास ए टू बी में जाते हुए। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी होती है जहाँ पे हमारे पास ये जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 10 to the power 9 है, तो आप यहाँ पे एक सिंपल लीनियर सॉल्यूशन नहीं लगा सकते जैसे कि हम ओ ऑफ एन वगैरह में सोचते थे कि एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे, लीनियर सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर्स काफी बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कभी कभी 10 to the power 18 तक के भी हमारे नंबर चले जाएंगे, तो वहां पे हम ये चीजें नहीं लगा पाएंगे। उन चीजों में हमारा क्या है डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट होता है। डिजिट डीपी में हम क्या करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम एक एक पोजीशन से काम करना स्टार्ट करते हैं। हम एक अपनी क्या है पोजीशन के हिसाब से काम करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 डिजिट का नंबर है, जो मेरी अपर लिमिट है वो 3 डिजिट के नंबर से है, तो मैं अपनी क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये मेरी होगी, जिस तरीके से हम बात करते थे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से हम अपनी लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाते हुए अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सारी चीजें ही हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारे जो कोर आइडियाज होते हैं स्टेट वेरिएबल्स यहाँ पे, क्योंकि जब आप डीपी की बात कर रहे हो तो आपको स्टेट तो डिफाइन करनी पड़ेगी। हमारे पास डीपी में दो ही चीजें होती है, एक तो स्टेट होता है हमारे पास, एक ट्रांजिशन होता है। अब डीपी में जो हमारी डिजिट डीपी है उसमें स्टेट क्या है हमारी, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। पहली हमारी पोजीशन होगी। पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आप डिजिट डीपी लगाना चाहते हो। जब हम डीपी की बात करते हैं तो डीपी लगाया जाता है स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ पे स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है, अगर आप सोच के देखो तो स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स क्या है। अगर मेरे पास कोई नंबर है 5 3 6 2 3 5, कुछ इतना बड़ा नंबर है, तो इसके लिए स्मॉलर सब प्रॉब्लम क्या, 5 3 एक छोटा नंबर हुआ, मेरे पास 5 3 6 एक छोटा नंबर हुआ, 5 6 3 6 3 इस तरीके से छोटे नंबर हुए। तो मतलब मैंने क्या करा, फर्स्ट पोजीशन की मदद से मैंने सेकंड पोजीशन को इवेल्युएट किया, फिर थर्ड पोजीशन को, फिर फोर्थ को, फिर फिफ्थ को, इस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आगे गया। तो पोजीशन को काउंट करना हमेशा मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड यहाँ पे आता है टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है वो सारी चीजें आगे देखेंगे। लीडिंग जीरो का हमारा मतलब क्या होता है चीजें समझेंगे। अ, हमारा क्या है कि ये टेम्पलेट होगा, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम क्या है एक प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम से हमें सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, फिर मैं आपको ऊपर वाली सारी कॉन्सेप्ट कि हमारे पास किस तरीके से पोजीशन है, टाइट है या लीडिंग जीरो, ये इस तरीके हमारी जो स्टेट वेरिएबल्स है, ट्रांजिशन है, वो किस तरह से काम करता है। मैंने काफी सिंपल यहाँ पे प्रॉब्लम ली है। काफी सिंपल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमें काउंट करना है 0 to n के बीच में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है डेट डज नॉट कंटेन अ डिजिट 4। जैसे कि मेरी n की वैल्यू 57 है, तो 57 तक, 0 से 57 तक मेरे पास कितने नंबर्स है, कितने डिजिट्स है जिसमें कि कोई भी डिजिट 4 नहीं आ रही है। सो वैलिड नंबर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3। हम 4 को स्किप कर देंगे, 5 6 7 8 9 ये हमारे वैलिड सीक्वेंस हो सकते हैं। देन 10 to 13 वी विल स्किप 14, क्योंकि 14 में 4 आ रहा है। देन 15 to 19, 20 23 वी विल स्किप 24। इसी तरीके से चलते हुए जहां पर भी जिन भी डिजिट्स में 4 आ रहा होगा उन सबको हम स्किप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 4 3 4, ये इसमें 4 आ रहा है तो वी विल स्किप इट, हम इसे काउंट नहीं करेंगे। तो अगर आप सोच के देखो तो कॉम्बिनेटोरिक से या थोड़ा सा मैथमेटिक्स से भी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, पर मैंने ये इतनी सिंपल प्रॉब्लम इसीलिए ली है जिससे कि हम समझ पाए डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम समझ पाए। हमारा यहाँ पे एक तरह से नया जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सीखना हमारा गोल है। सो देखते हैं यार कैसे हम सॉल्व करते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में। जो हमारे पास डिजिट डीपी का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं एक नंबर बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें क्या है यहाँ पे 0 to n जाना है। n में हमने देखा यार कितनी मेरे पास डिजिट्स है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि n की वैल्यू हम थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 516 मेरे पास एक बड़ी वैल्यू हो गई कि मेरे पास 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है।
मेरे पास जो एन है वो 3 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमारे पास सारे नंबर जीरो हैं। अब हम इनसे क्या है, नंबर्स बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में मेरे पास क्या क्या डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं वो सारे बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे टाइट होगा और लीडिंग जीरो वाले जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे क्या 3 स्टेट समझाना चाहता हूँ। 3 स्टेट्स हमारी क्या होंगी। पहली स्टेट हमारी होगी पोजीशन। लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट पेन फॉर दिस। हमारे पास पहली पोजीशन होगी पोजीशन, देन हमारे पास टाइट होगा, देन हमारे पास क्या होगा, लीडिंग जीरो। ये क्या है, ज्यादातर प्रॉब्लम्स में ये चीजें हमारी सिमिलर रहती है। पोजीशन और टाइप तो ज्यादातर हर प्रॉब्लम में हमारे पास ये स्टेट वेरिएबल हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। लीडिंग जीरो कभी होता है कभी नहीं होता, वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम को डिपेंड करेंगे, पर हमें समझ में आनी चाहिए ये वाली चीजें। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप क्या वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, बहुत अच्छे आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। ये फर्स्ट वीडियो है आपका, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डअप कर देगी कि आगे आने वाली सारी प्रॉब्लम्स में एक बार को आप सोच पाओगे कि हाँ यार, कैसे सोचा जाता है, कैसे प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा सिंपल है। ये सारी चीज आपको समझ में आएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं यार। पोजीशन मेरी फर्स्ट पोजीशन है कि ये वाली मेरी पोजीशन है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी यहाँ पे है। तो आपने देखा हमारे पास डिजिट्स क्या है, मेरे पास 5 है, मेरे पास 1 है और मेरे पास 6 है। मैं इन्हें बस ऐसी फर्स्ट सेकंड थर्ड बोल देता हूँ, जिसमें क्या हमारी फर्स्ट क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, देन हमारे पास सेकंड है, देन हमारे पास थर्ड है। इस तरीके से हमने क्या है, जब भी हम डिजिट्स की बात करेंगे या तो हम उसे एरे में स्टोर कर लेंगे सारी डिजिट्स को, या फिर हम स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। तो ये हमारे पास सारी डिजिट्स की पोजीशन है। अब आप हम क्या कह रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में सारे नंबर मेरे पास जीरो है, और मैं नंबर्स बिल्ड करने की कोशिश करूंगा जब तक कि मैं 516 से बड़ा नंबर नहीं निकाल लेता हूँ। मतलब कि 516 क्या है, मेरी एक तरह से ये क्या है, बाउंड्री का काम करेगा। दिस इज सिंपली अ बाउंड्री फॉर मी, कि ये मेरी बाउंड्री कितनी है। और मैं क्या अब नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ कि अब मेरे पास क्या नंबर हो सकता है। अब जैसे कि फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन में मैं क्या क्या नंबर रख सकता हूँ, अब आप वो सोचने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि जैसे कि यार मेरे पास ये फर्स्ट पोजीशन है, तो इसमें क्या मैं जीरो रख सकता हूँ। हाँ मैं रख सकता हूँ। क्या मैं वन रख सकता हूँ, टू, थ्री, फोर, फाइव, मैं रख सकता हूँ। क्या मैं सिक्स रख सकता हूँ, मैं नहीं रख सकता, क्योंकि अब आप एक चीज सोच के देखिए, मेरे पास जो फर्स्ट पोजीशन है, अगर ये जीरो हुआ, वन हुआ, टू, थ्री, फोर, फाइव तक हुआ, तो मेरे पास ये सारे नंबर क्या है, जो मेरी बाउंड्री कंडीशन है, मतलब मेरा बाउंड्री नंबर क्या था, 516, उससे छोटा ही होगा। मैं सिर्फ फर्स्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल थ्री रखता हूँ, तो मैं थ्री के आगे चाहे नाइन नाइन भी रख लूँ, जो कि सबसे बड़ी मेरे पास डिजिट है, तब भी मैं बाउंड्री से छोटा ही रहूंगा। क्योंकि मेरे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो मेरी 5 से छोटी है, मतलब कि जो मेरा टाइट है, यहाँ पे टाइट का मतलब यही होता है कि उसकी अपर लिमिट क्या है, हर डिजिट की, जो मैं हर पोजीशन की अपर लिमिट क्या है, वो ये हमारा टाइट होता है। आई होप ये चीज आपको समझ आ रही होगी, पोजीशन आपको क्लियर हुआ होगा कि यार पोजीशन तो वो है जिस पोजीशन पे मैं किसी डिजिट को रखना चाहता हूँ। एंड टाइट का मेरा मतलब क्या है कि उसमें मैं कितने डिजिट्स रख सकता हूँ, मतलब कि मैं 0 to 9 सारी रख सकता हूँ फ्रीली, या मुझे जीरो टू पर्टिकुलर पोजीशन तक जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम क्या है, 0 to 5 ही तक डिजिट्स रख सकता है। अगर मैंने सिक्स रखा, फॉर एग्जाम्पल सिक्स में यहाँ रखा, उसके बाद सबसे छोटे डिजिट्स क्या है मेरे पास, जीरो जीरो, तो भी वो क्या है, बड़ा हो गया उससे नंबर। 516 जो मेरी बाउंड्री कंडीशन थी वो उससे बड़ा हो गया, तो क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट भी बड़ी हो गई, तो उससे आगे जो भी है हमारे लीस्ट सिग्निफिकेंट हमारे जो नंबर्स है, वो चाहे मैं सबसे छोटे भी रख दूं, बड़े रख दूं, कोई भी उनसे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें ये समझ में आया कि यार मैं 0 to 5 यहाँ पे रख सकता हूँ। तो इस केस में हम क्या है, टाइट की वैल्यू अपनी क्या है, यहाँ पे वन रख सकते हैं। टाइट को हम क्या है, जीरो और वन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरा टाइट जीरो है या मेरा वन है, इस तरह से हम कंडीशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जीरो से कह रहा हूँ कि हम फ्रीली चूज कर पाएंगे 0 to 9 नंबर्स को। और अगर मेरा वन है कि यार टाइट है ये नंबर्स, तो मैं क्या है, जीरो टू उस पोजीशन पे मेरा जो भी नंबर है, मैं वहां तक वो नंबर रख सकता हूँ। तो ये टाइट मुझे क्या है, ये दो स्टेट से हमें डिफाइन करता है। अगर जीरो है तो मतलब मैं 0 to 9 कोई भी वहां पे नंबर रख पाऊंगा। और अगर मेरा टाइट वन है, तो मतलब कि यार मुझे वहां पे जीरो से जो भी उस पोजीशन पे नंबर है वो ही मैं वहां पे रख सकूंगा, उससे ज्यादा बड़ा मैं यहाँ पे नंबर नहीं रख पाऊंगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हम 0 to 5 ही सब नंबर्स रख सकते थे, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास टाइट की वैल्यू क्या थी, वन थी। इस तरीके से मैं क्या फर्स्ट पोजीशन पे नंबर चूज करूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या है, टू रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या है, टू रखा कि फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास नंबर आया टू। अब मैं सेकंड पोजीशन पे क्या क्या नंबर रख सकता हूँ, अब मैं इस चीज पे देखूंगा। ये हमारा सिंपल क्या है, हम डीएफएस वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे डीएफएस में हम डेप्थ में जाते थे कि अच्छा मैं एक स्टेट पे चला गया हूँ, अब नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या हो सकती है, फिर नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या हो सकती है, इस तरीके से हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अब जो मेरी सेकंड पोजीशन होगी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सेकंड पोजीशन, लेट मी जस्ट use
लाइक दिस, सेकंड पोजीशन है मेरे पास, उस सेकंड पोजीशन में मैं क्या क्या नंबर रख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे वो सोचने की कोशिश कीजिएगा सेकंड पे, क्योंकि अब आप एक चीज समझिएगा यार, मेरे पास जो बाउंड्री कंडीशन थी वो थी 516 में था जो नंबर हो सकता था। मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 2 रख दिया। अब मैं सेकंड और थर्ड पोजीशन पे क्या नंबर रख सकता हूँ, मैं अभी सेकंड पोजीशन की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड पोजीशन पे क्या मैं 0 to 9 सारे नंबर नहीं रख सकता, क्योंकि मैं कोई भी नंबर रखूँ उससे मेरा नंबर छोटा ही रहने वाला है, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट नंबर था वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से ऑलरेडी छोटा हो चुका है, वो 5 से ऑलरेडी छोटा है। तो मैं चाहे यहाँ पे 9 रखूँ, 0 रखूँ, कुछ भी रखूँ, मैं कोई भी यहाँ पे नंबर रख सकता हूँ। अब ठीक है, कोई भी अगर मैं यहाँ पे नंबर रख सकता हूँ, तो मैं आपको क्या एक तरह से पूरी स्टेट ही बना के दिखाता हूँ। मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी प्रॉब्लम के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे 4 तो आ ही नहीं सकता। मैं वो चीज़ आपको आगे समझा दूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी स्टेट्स डिफाइन हो रही है, कि यार मैंने पहले 2 रखा और 2 के बाद में क्या 0 to 9 कोई भी नंबर रख सकता हूँ। यहाँ पर आपके पास टाइट की वैल्यू क्या हुई, टाइट की वैल्यू आपके पास 0 हो गई, क्योंकि 0 to 9 कोई भी फ्रीली आप नंबर रख सकते हैं। क्यों हम कोई भी नंबर यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा 2 आ चुका है, जिससे कि मेरी पास क्या है, जो मेरी कंडीशन थी, जो मेरी अपर बाउंड वाली कंडीशन थी, वो ऑलरेडी सेट हो चुकी है। तो मैं इससे आगे कोई भी नंबर रखूँ, मेरे पास कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जब हम थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अगर 9 भी रख दिया, तो 9 के बाद भी आप कोई भी नंबर रख सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी आपके पास नंबर हो सकता है। अब यहाँ से आप नंबर्स बनाने की कोशिश करो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 2 9 और 3, एक नंबर मेरे पास हो सकता है। मैं इस स्टेट से 2 से मैंने स्टार्ट किया, मैं 9 पे गया और फिर मैं 3 वाली स्टेट पे गया, और मैंने देखा यार यहाँ पे कोई भी 4 नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या है, सिंपल अपने काउंट को प्लस प्लस कर दिया कि मेरे पास एक नंबर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। सिमिलरली मैं दूसरा नंबर बना सकता हूँ, सिमिल 292 मेरे पास एक नंबर हो सकता है, या फिर मैं सिमिलरली जब मैं 2 पे जाऊंगा तो भी मैं 0 to 9 कोई भी नंबर चूज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल 2 to 5 मेरे पास एक नंबर हो सकता है, मैं फिर से काउंट प्लस प्लस कर दूंगा। तो इस तरीके से हम क्या नंबर्स बनाते हैं। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम नंबर्स बनाते हैं, डीएफएस की हेल्प से हम यहाँ पे नंबर्स बनाते हैं। मैं थोड़ा सा और आपको एक और चीज से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब स्टार्टिंग में मेरे पास नंबर्स थे, मैं 0 रख सकता था, 1 2 3, मैं 4 नहीं रख सकता, मैं यहाँ पे 4 को क्या स्किप कर दूंगा। लेट मी जस्ट, मैंने यहाँ पे क्या 4 को स्किप किया एंड आई विल गो टू 5। 4 को मैं यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल दिया कि आप 4 को इंक्लूड मत करो। इसी तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है। सेकंड मेरे पास स्टेट क्या हो सकती है, अगर मैंने 0 रखा तो मैं फिर से 0 to 9 कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने 1 रखा तो मैं 0 to 9 कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने 2 रखा 0 to 9 में कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने 3 रखा 0 to 9 में कुछ भी रख सकता हूँ। 9 मैंने चूज ही नहीं किया, तो मैं इस वाली स्टेट को क्या है सिंपली स्किप कर दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, कि इससे मैं कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं बनाऊंगा। आप ध्यान से देखोगे ये मेरी पोजीशन फर्स्ट बन रही है, ये मेरी पोजीशन सेकंड बन रही है, जो ये सेकंड वाली है। अब जब मैं 5 पे आया, टाइट की वैल्यू मेरे पास 1 है। अब आप एक चीज सोच के देखिए, हम क्या बनाते हैं, हम प्रीफिक्स बनाते हैं, जो भी मेरी बाउंड्री है। आपकी बाउंड्री थी 516, अब जो मेरी बाउंड्री है 516, तो मेरा नंबर इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए। अब इससे बड़ा नहीं जाना चाहिए, तो मैं 5 ऑलरेडी रख चुका हूँ। अब मैं सेकंड पोजीशन पे देखता हूँ तो मेरे पास 1 है। अब फॉर एग्जांपल मैं 5 रख चुका हूँ पहले पे, और अगर मैं गलती से यहाँ पे 2 रख देता हूँ, और 2 के बाद चाहे मैं 0 भी रख दूँ, तो भी मैं ऑलरेडी उस नंबर से बड़ा चला गया। मतलब कि जो मेरा प्रीफिक्स अभी तक चल रहा था, मैं उस प्रीफिक्स से बड़ा चला गया, अब अपनी बाउंड्री से बड़ा चला गया। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिर्फ मैं 0 to 1, 0 और 1 दो ही नंबर्स यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी टाइट की वैल्यू 1 है। तो मैं मेरी जो स्टेट होगी, मैं उसमें 0 to पोजीशन ऑफ के, मतलब कि 0 to 1 ही अपने नंबर्स रख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने 2 भी रख दिया तो मेरे पास वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 0 1 हमारे पास नंबर्स आते हैं। सिमिलरली आप जब इस वाले पे हो, तो आप फिर से 0 to 9 कहीं भी जा सकते हो। सिमिलरली आप इस पे हो तो 0 to 9 आप कहीं भी जा सकते हो। सिमिलरली इससे इससे सिर्फ 4 को हम स्किप करेंगे, हर एक स्टेप में हम 4 को स्किप करते हुए चलेंगे। आज जब आप 0 to 1 हो, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैंने 0 रखा, तो 0 रखने के बाद में मैं अगर यहाँ पे 0 to 9 कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी टाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी प्रीफिक्स से अपना छोटा हूँ। क्योंकि अभी के लिए मेरे पास क्या है, 5 0 पे हूँ मैं, तो उसके बाद मैं 0 रखूँ या चाहे 9 रखूँ, कुछ भी मैं नंबर रखूँ, मैं छोटा ही रहूंगा, क्योंकि मैं उसके प्रीफिक्स से छोटा हो चुका हूँ। एंड अगर जब मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो सिमिलरली अब यही वाली बात आती है, क्योंकि अब यहाँ पे 6 है, तो मुझे उसके प्रीफिक्स से छोटा रहना पड़ेगा। मतलब मैं 0 to 6 ही यहाँ पे नंबर रख पाऊंगा, 0 to 9 वाला मैं नंबर यहाँ पे नहीं रख पाऊंगा। तो इस तरीके से हमारे क्या है, हम डीएफएस की मदद लेंगे। डीएफएस भी लेंगे हम, रिकर्सिवली भी देखेंगे, आइटरेटिवली भी देखेंगे। रिकर्सिवली समझना थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम यहाँ पे रिकर्सिवली समझने की कोशिश करेंगे।
एंड आई होप यार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इस पूरा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, कि डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट क्या है। डिजिट डीपी का सिंपल यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे क्या है, कोई भी एक बाउंड्री नंबर दिया जाता है और हम क्या है जीरो से वो नंबर बनाने की कोशिश करते हैं कि उससे बड़ा ना चला जाए हमारा, उससे पहले पहले भी। और उसके बाद जो भी हमारी कंडीशंस होती है उन सभी कंडीशंस को मेट करते हुए हम एक नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। और जब हम एक नंबर बना लेते हैं और जब हमारी पोजीशन जो है वो हमारी लेंथ के इक्वल हो जाती है, तब हम वहाँ पे अपना क्या एक तरह से बेस केस रिटर्न कर देते हैं। हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू फॉल्स भी कर सकते हैं, बूलियन वैल्यू भी कर सकते हैं, या फिर हम कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सम या वगैरह। वो आगे वाली प्रॉब्लम्स पे देखेंगे कि कैसे हमारी चीजें चेंज होंगी। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस कि हमने दो स्टेट्स अच्छी तरीके से यहाँ पे समझी कि पोजीशन और टाइट मेरे पास क्या होता है और किस तरीके से पोजीशन और टाइट में मेरे पास सोचा जाना चाहिए। नेक्स्ट एक बार हमने क्या है लीडिंग जीरो के बारे में यहाँ पे बात नहीं की है, लीडिंग जीरो भी देख लेते हैं। अब क्योंकि हम जो नंबर बनाना चाह रहे हैं वो एक थ्री डिजिट का नंबर होगा। एन की वैल्यू हमने रखी थी 516 जो हमारी बाउंड्री कंडीशन थी। अब लीडिंग जीरो हमें क्या बताता है यार, अब इस वाले कंडीशन में मेरे पास एक थ्री डिजिट का नंबर है, तो इसमें कोई वन डिजिट का जो मेरा नंबर होगा या फिर एक टू डिजिट का जो मेरा नंबर होगा, उन्हें मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं अपने वन डिजिट के नंबर को 001 या 005 या 009 इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। एक टू डिजिट को नंबर को कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, 020 019 099 कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब कि मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जीरो रखा है यहाँ पे, इधर मैंने दोनों अपनी सिग्निफिकेंट बिट्स को जीरो रखा। तो ये हमारी क्या बताती है, ये हमें बताती है कि ये मेरे पास कोई लीडिंग जीरो है। मतलब कि लीडिंग जीरो मेरे पास क्या बता रही है कि हमने अभी तक जो हमारा रियल नंबर है, जिस रियल नंबर पे हम काम करेंगे, उसे बिल्ड करना स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी तक हम क्या है अपने प्रिलिमिनरी स्टेट पे एक तरह से, मतलब हमने अभी तक अपना असली नंबर जो है वो बिल्ड करना ही स्टार्ट नहीं किया है। काफी सारी प्रॉब्लम्स पे जो लीडिंग जीरो वाला कॉन्सेप्ट है ये हमें काफी मदद देता है। अब जैसे इसी वाली प्रॉब्लम में जैसे 516 है, तो मैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स को कैसे बनाऊंगा। इस तरह के नंबर सिंपल ऐसे बनेंगे, 001 002 003 004। तो इस तरीके से हमारे क्या है, ये चीज पता लगती है कि अभी तक मेरा जो नंबर है वो बिल्ड करना मैंने स्टार्ट नहीं किया है। जब मैंने उसे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया तब मेरे पास काम आएगा। काफी बार ये जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे जिसपे कि हम क्या है एडजेसेंट नंबर्स की बात करते हैं कि मेरे एडजेसेंट नंबर्स इक्वल नहीं हो सकते या कुछ चीजें हो सकती है, बहुत सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स होती है और उसमें लीडिंग जीरो का हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है। सो मेनली हमारे पास तीन स्टेट्स क्या है, हमारे पास पोजीशन है, हमारे पास टाइट है, एंड हमारे पास क्या है लीडिंग जीरो है। इन तीनों स्टेट से हम क्या है किसी भी नंबर को इन द फॉर्म ऑफ डिजिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है डिजिट डीपी का, डिजिट डीपी simply optimizes simply optimizes नंबर्स, लाइक हम एक नंबर बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। हम जीरो से स्टार्ट करते हैं अपने बिल्कुल बेस केस से, और जो हमारा एन है, जो हमारी अपर बाउंड वाली कंडीशन है, उसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। जो भी हमारी अपर बाउंड्री वाली कंडीशन होती है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। और उसे बनाने के केस में हम क्या है डीएफएस का यूज करते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं कि हम किस तरीके से जाते हैं। और जब हम हमारा बेस केस क्या होगा, जब हम पोजीशन इक्वल्स टू लेंथ के इक्वल चले जाएंगे, मतलब कि जो हमारी हमारे बाउंड्री नंबर की डिजिट्स हमने सारी काउंट कर लिया, उसके बाद हम क्या है वहां से रिटर्न कर जाएंगे। एंड डीपी यहाँ पे क्या है, डीपी यहाँ पे किस तरह से यूज होगा, मेमोराइजेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट अब स्टेट्स हो गई। ये मेरे पास तीन स्टेट्स है, मैंने सिंपल क्या है मेमोराइज कर लूंगा और उसके बाद अपने क्या है डिजिट डीपी का यूज करूंगा। यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स सब प्रॉब्लम्स रिपीट करती हुई दिखानी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो चीज आप समझ सकते हो कि हमारे पास क्योंकि स्टेट्स है तो यहाँ पे रिपीटेशंस भी काफी बार होंगी। हम हो सकता है छोटी सी प्रॉब्लम से एक टू डिजिट के नंबर से हम थ्री डिजिट का बना रहे हैं, फिर उसी की मदद से हम आगे जा रहे हैं, तो वो चीजें बार बार रिपीट होंगी, काम होगा। तो इस तरीके से हमारे क्या मेमोराइजेशन के थ्रू भी हमारी काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे होंगी। एंड डिजिट डीपी का यहाँ पे अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करते हो, सो अब आप देखो हमारे पास जो कितनी हमारे पास पोजीशंस हो सकती है। एक लाइक 64 बिट्स का भी नंबर जो है हमारे पास 20 लेंथ या 90 लेंथ के डिजिट्स में सारा काम हो सकता है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 20 लेंथ के ही डिजिट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 लेंथ का हर डिजिट है, और हर डिजिट पे हम क्या 0 to 9 ये हमारे पास स्टेट्स है। और स्टेट इनटू ट्रांजिशन ये हम करते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट स्टेट्स है। हमने जैसे इस प्रॉब्लम में तीन स्टेट्स यूज की कि हमारे पास पोजीशन है, लीडिंग जीरो है हमारे पास, उसके बाद टाइट है।
हमारे पास पोजीशन कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 20 हमारे पास पोजीशन हो सकती है। टाइट हमारे पास क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। ये मेरे पास पोजीशन हुआ, ये मेरे पास टाइट हुआ। एंड लीडिंग जीरो को रिप्रेजेंट भी हम 0 1 से कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 हुआ। तो हर एक पोजीशन में मेरे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो सकते हैं जिन्हें मुझे काउंट करना है। उसके बाद मेरे पास टाइट की वैल्यू क्या है, 0 1 है, उसके हिसाब से। एंड फिर से 2 और जो भी हमारी डिजिट्स है, तो आपके पास क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी ज्यादा सिंपल हो जाती है। वो मैं आपको नोट्स में और दोबारा से दिखा दूंगा सारी चीजें। यही आप इसकी थ्योरी थी। बाकी जैसे जैसे प्रॉब्लम्स और डिफिकल्ट होती चली जाएंगी तो हमें चीजें समझ में आती चली जाएंगी। मैं अभी आपको क्या एक बार सारा नोट्स दिखा देता हूँ, तो आपको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट मी जस्ट रब दीस। यहाँ पे हमारे पास कोड आइडिया यही था कि हमारे पास जो क्लासिक वन है, हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स है। एक तो पोजीशन हुआ, करंट डिजिट इंडेक्स 0 टू लेंथ -1, वी यूजुअली प्रोसेस डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट टू राइट। हम लेफ्ट टू राइट हम ज्यादातर वो काम करते हैं जो मैंने आपको बताया, मोस्ट सिग्निफिकेंट से हम स्टार्ट करके, जिससे कि हमारा टाइट लीडिंग जीरो, वो सारी चीजें हमें समझ में आती है इजीली। नेक्स्ट हमारे पास टाइट होता है या इज बाउंड होता है। टाइट हमें क्या बताता है, वेदर द प्रीफिक्स यू हैव चूजन सो फार इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रीफिक्स ऑफ एन। मतलब कि जो भी अभी तक हमने एन जो हम बनाना चाह रहे थे उसका जो प्रीफिक्स है और जो एन का प्रीफिक्स है अभी तक का, वो इक्वल एग्जैक्टली इक्वल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो एग्जैक्टली इक्वल हो गया है तो हम ज्यादा से हम बड़ी वैल्यूज को यूज नहीं कर पाएंगे, हमें छोटी वैल्यूज ही यूज करनी पड़ेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इफ टाइट इक्वल्स टू 1, देन नेक्स्ट डिजिट कांट एक्सीड डिजिट ऑफ पोजीशन। वो डिजिट पोजीशन से उसे छोटा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रीफिक्स ऑलरेडी मैच कर चुके हैं। अगर हम जीरो से उस डिजिट से बड़ा कोई नंबर लेते हैं तो हमारा नंबर ओवरऑल बाउंड्री से बड़ा हो जाता है, वो हमारी रॉन्ग कंडीशन हो जाती है। सो इस तरीके से हमारे टाइट इक्वल्स टू 1 से हमें समझ में आता है। सिमिलरली टाइट इक्वल्स टू 0 से हमें समझ में आता है कि नेक्स्ट डिजिट हम कोई भी चूज कर सकते हैं, मतलब कि अभी हमने जो है वो प्रीफिक्स अच्छी तरीके से बिल्ड नहीं किया है। लीडिंग जीरो और स्टार्टेड हमारी यही बताता है, whether we still have only leading zeros, we haven't placed any non-zero digit yet. Useful for problems where leading zeros should not count towards some or previous digit constraint। सीधी सी बात है, मैं समझ में आती है ये वाली चीजें। एडिशनल स्टेट्स हमारी क्या हो सकती है, सम सो फार, मॉड सो फार, प्रीवियस डिजिट, काउंट ऑफ समथिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा कैसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स में यूज हो सकती है, कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे हमारी समझ बढ़नी चाहिए इन चीजों से। Memoization rule भी हमारा simple है। If your state includes position, type leading zero and other bounded states like some modulo, some value or some small sum कुछ वो store करता है, you can memorize result for states to avoid recomputations। हम मेमोराइज कर सकते हैं अपनी स्टेट्स को, रिकम्प्यूटेशंस को अवॉइड करते हैं। यूजुअली पोजीशन इज मैक्स 24 64 बिट नंबर्स एंड अदर स्टेट्स आर बाउंडेड टू रीजनेबल साइजेस। सीधी बात, जो मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें बताई। टेम्पलेट देखते हैं, टेम्पलेट समझना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। रिकर्सिव और मेमोराइजेशन वाले हमारा यहाँ पे टेम्पलेट है, समझते हैं इसे कैसे हमारे पास आता है। जेनरिक है, हम काफी बार यूज कर सकते हैं। हम डीएफएस का यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया डीएफएस के थ्रू समझना इजी होता है। मैं आपको आइटरेटिव वाला भी आगे दिखा दूंगा, पर अभी डीएफएस से समझते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या हो सकती है, पोजीशन, टाइप, लीडिंग जीरो, और भी हमारे पास अदर स्टेट्स हो सकते हैं जो कि प्रॉब्लम पे डिपेंड करेंगी। पर पोजीशन और टाइप तो ज्यादातर रहता है, ये लीडिंग जीरो भी मोस्टली प्रॉब्लम से आ ही जाता है। बाकी कुछ अदर स्टेट्स हमारी क्या प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करेगी। हमारा जो बेस केस था, जो मैंने आपको बताया, अगर मेरी पोजीशन लेंथ के इक्वल हो जाती है तो बेस केस आ गया हमारे पास। बेस केस इज इवैल्यूएट इफ करंट नंबर कंस्ट्रक्टेड सो फार इज वैलिड। जो भी हमने अभी तक करंट नंबर बनाया है, जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, क्या वो वैलिड है। अगर वो वैलिड है तो हम रिटर्न कर देते हैं 1 और 0 सम ऑफ वैल्यू एक्सेट्रा। या तो वही जैसे मैंने आपको बताया, या तो हम किसी बूलियन वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, फॉर एग्जांपल 1 या 0 से रिप्रेजेंट करके, या फिर सम ऑफ वैल्यू को। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है कि हम देखेंगे अगर मेमोइज्ड है हमारा, तो हम मेमोज जो हमारी वैल्यू है, मेमोइज्ड वैल्यू जो है उसे रिटर्न करके आगे बढ़ जाएंगे। एंड नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमारे पास लॉन्ग लॉन्ग आंसर इक्वल्स टू जीरो। जो भी हमारा आंसर है, जो भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमने उसे इनिशियलाइज किया। उसके बाद हम मैक्स डिजिट देखते हैं कि मेरे पास मैक्स डिजिट क्या जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर मेरे पास टाइट की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार अब आपके पास टाइट है, मतलब कि प्रीफिक्स मैच हो चुका है, तो मेरे पास वैल्यू क्या जा सकती है, 0 टू जो भी मेरी उस डिजिट की पोजीशन है, उस तक का ही मेरे पास नंबर आ सकता है। वो मैंने आपको एग्जांपल से भी बताया। और अगर मेरा टाइप 0 है तो सीधी सी बात है, मैं 0 टू 9 कोई भी नंबर अपना चूज कर सकता हूँ। इसलिए मेरे पास क्या मैक्स डिजिट क्या आ जाती है, वहां पे 9 आ जाती है। नेक्स्ट हमारा लूप चलता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यार मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर रख चुका हूँ। अब मेरे पास जो टाइट है, या तो मैं यहाँ पे 0 टू 9 जाऊंगा, या फिर मैं यहाँ पे 0 टू 5 जाऊंगा, जो भी मेरी पोजीशन है। अब जो भी मैं जाऊंगा वो क्या है, हम एक लूप से चल देते हैं उस तरह से।
तो मेरा लूप क्या होगा, डे की वैल्यू हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी, मैक्स डिजिट तक हम जाएंगे, प्लस प्लस करते हुए हम नेक्स्ट टाइट कैलकुलेट करेंगे कि मेरी नेक्स्ट टाइट की वैल्यू क्या हो सकती है अगर मेरा डी मैक्स डिजिट के इक्वल हुआ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे डी की वैल्यू 5 हुई और वो मैक्स डिजिट के इक्वल है, मेरी मैक्स डिजिट भी 5 ही थी, इससे ज्यादा मैं नहीं जा सकता क्योंकि प्रीफिक्स आ जाता, 6 यहाँ पे नहीं आएगा। सो वहां पे मेरे पास टाइट की वैल्यू 1 हो गई, डिजिट की वैल्यू 0 हुई हो, तो उससे मेरे पास क्या है, नेक्स्ट टाइट मुझे पता लग जाता है कि यार अब क्या है, प्रीफिक्स मैच कर चुका हूँ, तो मेरी टाइट की वैल्यू आप क्या 1 लेके चलो। सो हमने क्या नेक्स्ट टाइट को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट लीडिंग जीरो को भी हम सिमिलरली इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरी डी की वैल्यू अभी भी जीरो ही चल रही है, अगर मेरी डी की वैल्यू अभी भी जीरो चल रही है और मेरी लीडिंग जीरो की वैल्यू भी मुझे यही रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी तक भी मैं जीरो पे ही हूँ, फॉर एग्जाम्पल जीरो जीरो ही कोई नंबर चल पा रहा है, सो वहाँ पे हम क्या नेक्स्ट लीडिंग जीरो भी अपनी जीरो रख के और आगे बढ़ जाते हैं कि हमें पता लग जाता है कि अच्छा ठीक है अपनी नेक्स्ट लीडिंग जीरो भी जीरो ही होने वाली है। और फिर हम बस क्या अपनी नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं, डीएफएस से जैसे हम चलते थे, आंसर प्लस इक्वल्स टू कर लेंगे, पोजीशन प्लस वन किया, नेक्स्ट टाइट को पास किया, नेक्स्ट लीडिंग जीरो को पास किया, और कोई जो हमारी नेक्स्ट स्टेट हो सकती थी वो भी वापस आते वक्त मेमोराइज जो हमने सॉल्यूशन था उसे स्टोर करेंगे और अपने रिटर्न कर देंगे जो हमारा आंसर होगा। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस कि हमने जो हमारा टेम्पलेट है हम कोड किस तरीके से करेंगे वो चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में तो आपको कोड ही लिखना पड़ेगा या आपको कॉन्टेस्ट में कोड ही लिखना पड़ेगा, बस समझ में आनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे। बाकी सारी चीज़ आप रीड कर सकते हो साथ कुछ कुछ, जो हमारा एग्जाम्पल था वो हमने पढ़ लिया है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, मैंने सारी स्टेट्स को डिफाइन किया हुआ, आपको नोट्स में ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये हमारा सॉल्यूशन था, एक बार इसे भी देख लेता है। हमारे पास डिजिट्स थी जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक एरे की फॉर्म में एक वेक्टर की फॉर्म में उन्हें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एंड जो आपकी डीपी की स्टेट्स है, हमारी पोजीशन ज्यादा से ज्यादा 20 तक जा सकती है, टाइट हमारा 2 हो सकता है, लीडिंग जीरो हमारी 2 हो सकती है, तो इस तरीके से हमने एक डीपी टेबल अपना बना लिया। और लेंथ हमने क्या रिप्रेजेंट कर ली, जो भी उसकी मैक्स लेंथ हो सकती है, जो भी हमारी डिजिट की लेंथ है। उसके बाद अपना वही सिंपल अपने डीएफएस यूज किया, पोजीशन टाइट एंड लीडिंग जीरो हमने पास किया, बेस केस हमारे पास आया, पोजीशन अगर लेंथ के इक्वल है तो हम रीच कर चुके हैं, अपने एंड पे जा चुके हैं, वैलिड नंबर कंस्ट्रक्ट कर लिया। सो वहां पे बस रिटर्न कर दो वन को। उसके बाद हमारे पास क्या है, रिजल्ट को हम देखते हैं, जो हमारी मेमोइज सॉल्यूशन था उसे देखते हैं कि यार क्या ये जो है हमारा मेमोइज है ऑलरेडी। अगर रिजल्ट की वैल्यू -1 है तो हम बस रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट, अगर नहीं है तो वरना रिजल्ट की वैल्यू जीरो कर देते हैं हम कि इस पे हम स्टोर कर लेंगे, इस वजह से ये काम है हमारे। लिमिट को कैलकुलेट किया, वही जो मैक्स डिजिट हमने टेम्पलेट में देखा था, उसके बाद लूप लगाया, जितने भी हमारे डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को काउंट करते हुए। और इस लूप में हमने यहाँ पे देखो, अगर डी की वैल्यू 4 है तो बस हम कंटिन्यू कर जाए, हमने फॉरवर्ड कर दिया डिजिट 4 को, मतलब एक तरह से स्किप कर दिया कि इस वाले पे हमें कुछ भी काम नहीं करना है, यहाँ से स्किप करो आगे बढ़ो, नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट आइटम हमने कैलकुलेट किया, नेक्स्ट लीडिंग जीरो हमने कैलकुलेट किया, नेक्स्ट हम डीएफएस पे गए, अपना डीएफएस को दोबारा कॉल किया और लास्टली अपने क्या रिटर्न कर दिया अपने रिजल्ट को। सो इस तरीके से हमारे क्या स्टेट डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो है सॉल्यूशंस होंगे प्रॉब्लम के, समझ में आने का यही कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा भी आपको अब भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप 3-4 वीडियोस और देखना, आपको मतलब ये पूरी सीरीज आप देखना, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको, इस पूरी सीरीज के बाद सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, सारी तरह की प्रॉब्लम्स आप देख चुके होंगे, और ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है यार, इतना इजी भी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट इजी है, आपको डीपी में काफी अच्छी प्रैक्टिस हो तो काफी इजी है, आपको एक बार सारी सीरीज आप देख लोगे, पूरा आप अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर लोगे तो काफी इजी है आपके लिए, पर अभी के लिए थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेंगी चीजें। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आप देख सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी समरी देख सकते हो, इफ योर स्टेट साइज इज एस, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट स्टेट डायमेंशंस एंड यू ट्राई 0 to 9 एट ईच पोजीशन, कॉम्प्लेक्सिटी इज सिंपली लेंथ टाइम्स एस टाइम टेंस, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो भी उसकी लेंथ है, उसके बाद जो भी हमारे स्टेट्स का साइज है, और 10 जो कि है हर स्टेट पे कितने डिजिट्स को हम कर रहे हैं, फॉर टिपिकली प्रॉब्लम्स लेंथ इज लेस देन 20, एंड एस माइट बी 2 times 180 720 और सिमिलरली इजीली फास्ट, इस तरीके से हमारी क्या है बहुत ज्यादा फास्ट कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाती है। डिजिट डीपी में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है वो ज्यादातर इसी तरह से होती है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है और ट्रांजिशंस पर स्टेट कितना है, कि हमारे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है। आपने देखा तो मेरे पास पोजीशन थी, उसके बाद मेरे पास टू था जो कि टाइट को बता रहा था, उसके बाद मेरे पास दो स्टेट्स थी जो लीडिंग जीरो को बता रही थी, तो ये मेरे पास क्या है नंबर ऑफ स्टेट्स हो गए, और हर स्टेट पे मेरे पास मैक्सिमम ट्रांजिशन कितना हो सकता है विच इज 10, क्योंकि मैं 0 to 9 रख सकता हूँ मैक्सिमम नंबर। आप इसे कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर हमारे पास क्या काफी सिंपल है, 800 टाइम्स कुछ इसी तरीके से मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो, हमारे काफी सिंपल तरीके से ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। और आपने देखा कितना हमारा क्या है कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल हो गई, कितना ज्यादा हमने सिंपल तरीके से स्टेट्स को काउंट करते हुए अपने क्या है काफी एक ऑप्टिमाइज तरीके से काफी एक अच्छे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हुए अपने क्या है डीपी यूज किया और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आगे आने वाली वीडियोस में यार डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे आप, सी एस से एड कोडर से
एंड आपके कोड फोर्सेस से and आपके स्पॉट्स से स्फेयर ऑनलाइन जज वगैरह इन सारी चीज प्लेटफॉर्म से हम अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे। लेट कोड वगैरह से आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी दिखती है तो मैं वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा। हाँ, बाकी प्लान यही रहने वाला है यार, इस पूरी सीरीज का मोटिव यही रहने वाला है, और अगर आपको चैनल पे आप देखोगे तो आपको इसी तरह का कंटेंट और भी ज्यादा मिल जाएगा। सो प्लीज यार, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सीरीज कैसी लग रही है, आपको चैनल पे चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही। And please do share it with your friends. Please do share it on LinkedIn and Instagram, WhatsApp, not Instagram, WhatsApp, on your college groups and whatever you like. And please do subscribe to the channel. And if you guys like want to join my channel through a membership or something, you can also do that and join the Discord server if you want to communicate with me one on one. So that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.